हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब प्रेप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स का जो सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम दशमलव का गुना यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स इसको सीखते हैं। अब देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं वो तो सिंपल ही होता है, बस इसमें ये है कि डेसिमल प्लेसेस को हमें देखना पड़ता है। जहाँ पर दशमलव लगा है वो कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है, उसके हिसाब से हमें फिर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है वहाँ पर हमें दशमलव को लगाना पड़ता है। चलिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1.71 और यहाँ पर है इंटू 1.3। अब यहाँ पर है 1.3, बस इतना समझिए, ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं, या हम क्या करते हैं, सबसे पहले तरीका जो है वो सबसे बेस्ट क्या होगा, हम इस दशमलव को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, हम इस दशमलव को भूल के यहाँ पर जिस तरह से आप गुना करते हैं बस उसी तरीके से गुना कर लीजिए। सबसे पहला तो तरीका ये है। अब चलिए कर लेते हैं। 3 एकम 3, 7 21 के एक हाथ में लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 171 एकम 171, ये हो गया 3 1 1 2, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 1 2, 3 1 1 2, 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 1 2, तो 2223 इसका आ रहा है रिजल्ट। अब देखिए, हमारे पास दशमलव कहाँ पर था, यहाँ था, और दशमलव यहाँ था। तो अगर यहाँ से भी आप इस तरीके से लिख के भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दशमलव कहाँ पर है। तो 1 के बाद था यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने के बाद था दशमलव, आप देखिए इसके पहले कितने, इसके बाद में कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 नंबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और 3 अंक के बाद लगा देंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये आएगा 2.223, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और तरीका क्या था, हालांकि सेम तरीका है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर सपोज कीजिए इसको और इसको हम हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपको कन्फ्यूज़न ना हो या फिर आपको ऐसे काउंट ना करना पड़े, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने भी दशमलव हैं, ठीक है, यही दशमलव के बाद कितने हैं जो मैंने अभी सबसे पहले कहा वो आप जोड़ लीजिए। तो क्या कर लेते हैं, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस जोड़ लीजिए, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव का जगह, ये स्थान कितना है। तो यहाँ पर कितना था 2 और यहाँ पर कितना था 1, कैसे, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1 दशमलव के बाद, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो अब आपको क्या करना है, 3 दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, या फिर आप करेंगे तो राइट हैंड साइड से 3 अंक को छोड़कर 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट। तो यही है आपका तरीका। चलिए, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका 0.756 यानी 0.756 और गुने में कितना है 0.025। आपके पास ये है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, आप सेम तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30 का 0 हाथ लगा 3, 5 5 25 26 27 28 के 8 हाथ लगा 2, 7 5 35 और 2 37, और यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 हाथ में लगा 1, और 7 दूनी 14 और 1 15। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। हम 0 को हटा के भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो 0 0 और 0 भी कर सकते हो। ये हो गया 0, 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 और 5 और 3 8 और 1 18,900। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, यानी टोटल है 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो है नहीं, यहाँ तो 5 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक 0 रखना पड़ेगा और तब यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.01890, या इसको आप 0.01890 ये भी लिख सकते हैं। और या जैसे मैंने बताया था सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर लीजिए, तो कितना हो जाता, 3 + 3 = 6। फिर से वही काम, 1 2 3 4 5 6
और 6 के बाद क्या करना है, 0 लगाना है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो चाहे कैसे भी आपको दशमलव का गुना करना हो, आपको प्लेस वही रखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी होल नंबर के साथ हो जाए, जैसे मान लीजिए 20 या 22 के साथ मान लीजिए आपको गुना करना है 0.03 सपोज कीजिए, तो आप क्या करेंगे 22 और यहाँ पर 0.3 इसी तरीके से, तो 22 3 66 और यहाँ पर हो जाता 0 0, ये हो गया 6 6 और 0 जिस तरीके से आया। अब आप देखिए कितने अंक के दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 2 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 और 2, तो ये हो जाता है 0.66। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते थे ऐसे भी, तभी भी आता है आपका यही आंसर। या तो आप डायरेक्टली काउंट कर लीजिए 1 और 2, इस दशमलव को यहाँ मत रखिए और उसके बाद कर लीजिए। तो इस तरीके से भी ये दशमलव का गुना हो जाता है। एक और तरीका है, अगर सपोज कीजिए, अब एक तीसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 0.5 है गुने 0.5 है, सॉरी 0.05 है और उसके बाद है 0.005 है और गुने 50 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा तरीका यही है कि आपको दशमलव काउंट कर लीजिए और इन सबको गुना कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, सिर्फ दशमलव के प्लेस काउंट कर लूँगा। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर लेते हैं हम। सो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है 1 2, यानी 1 + 2 प्लस यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो 3 3 और 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, ये 6 हमने याद रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 5 में 5 से गुना करूँगा, ये सब कुछ भूल जाऊँगा। 0 जो है वो 5 में 5 से गुना किया, उसके बाद यहाँ भी 5 से गुना करूँगा और यहाँ 50 से गुना करूँगा। तो 5 5 25 5 125 और 125 में हम क्या करेंगे 50 से गुना कर लेंगे। मैं 5 से कर लेता हूँ, 5 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 10 और 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 1 5 और 1 6, ये हो गया। अगर हम इसको 50 से करते तो ये हो जाता इतना। तो हम लिखेंगे 6 2 5 और 0, इसका मल्टीप्लिकेशन आया। अब हमें इसमें दशमलव देना है, लेकिन यहाँ पर कितना आया था 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम चलेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर नहीं है उतने अंक तो हम यहाँ पर 0 देंगे और तब यहाँ पे हम दशमलव दे देते, तो ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपका। दूसरा, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चंस कुछ रहते हैं तो आप इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है कि 2.5 गुने 4.2 गुने 2.4 गुने 2.5 सपोज कीजिए, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, या तो उस तरीके से गुना कर लूँगा। दूसरा एक तरीका है कि मैं इस दशमलव को हटाऊँ नीचे 10 लिख लूँ, इस दशमलव को हटाऊँ नीचे 10 लिख लूँ, इस दशमलव को हटाऊँ नीचे 10 लिख लूँ और इस दशमलव को हटाऊँ नीचे 10 लिख लूँ। एक दूसरा तरीका है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। इसको भी आप चाहें तो बस मल्टीप्लिकेशन, या तो आप इसको यहाँ से कैंसिल करिए और या तो सबको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 0 नीचे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। देखते हैं कैसे भी कर सकते हैं आप। अगर हम ऐसे करते हैं 2 5 10, 5 5 25, 2 5 10 और यहाँ पर हो गया 21 दूनी 42, यहाँ पर 2 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ तो आपका 2 5 10 था और 5 5 25 था, यहाँ तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 21 दूना 42, यहाँ भी हो जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24 और इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं 2 5 10 और 5 5 25 और कुछ कट रहा है, देखिए इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 2 6 का 12 हो सकता है, ये भी हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 21 6 और 5, यानी 21 गुने 6 गुने 5 और बट्टा में बचा कितना 5 दूना 10। तो अभी भी हम काट सकते हैं इसको, रुक जाइए, यहाँ से 2 3 6 हो गया तो ये 3। तो अब हमारे पास कितना बचा 21 और 3 और 5, तो ये 5 है, इस 5 से ये भी 5 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 21 × 3, तो ये सिंपली आ गया आपका 63। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सबको गुना करके और जितना डिवाइड था 1 2 3 4 0 थे वैसे डिवाइड कर देते तो भी आ जाता। चलिए, तो हमने इस वीडियो में दशमलव के गुने का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है।
क्वेश्चंस आपके, ये जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। द बेस्ट वे इज आप इसके डेसिमल नंबर्स काउंट कर लीजिए, कितने नंबर्स डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उसको जोड़ लीजिए और मल्टीप्लाई करके वैसे डिवाइड कर लीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।